यह मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सारिका जो होती हैं वो इशिता के माँ के घर आती है और सारिका पूछती है कि आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब इशिता की माँ बोलती है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसा सारिका से पूछती है। फिर सारिका बोलती है कि ये शगुन यहाँ पर क्यों है और इसने घूंघट क्यों डाला है, लेकिन रियलिटी में वो शगुन नहीं इशिता होती है। फिर संतोषी बोलती है कि बड़े सवाल जवाब करने लगी है और तू होती कौन है सवाल जवाब करने वाली। फिर इशिता की माँ बोलती है कि संतोषी मैं इसे जवाब देती हूँ और इशिता की माँ बोलती है कि ये बच्चा इशिता का है, इसलिए शगुन मेरी बेटी हुई और ये बेटी अपने माँ के घर ही आएगा ना। फिर इशिता की माँ जो होती है वो सारिका से बोलती है कि यदि अब तुम्हारे सवाल जवाब पूरे हो चुके हों तो हमारा रास्ता छोड़ो। और वधु भी बोलती है तुम्हारी जासूसी वाली आदतें हमें पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और फिर संतोषी और इशिता की माँ इशिता को लेकर चली जाती हैं संतोषी के घर। फिर वहां से सारिका भी चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही सारिका इशिता के माँ के घर से जाती हैं, शगुन जो छुपी हुई होती है वो बाहर आती हैं और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। फिर अशोक जो होता है वो सनाया यानी इशिता का पर्स लेकर आता है और रमन से बोलता है कि क्या तुमने सनाया को देखा। रमन जो होता है वो अशोक को कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि तू यहाँ से जल्दी जल्दी से निकल ले, नहीं तो बहुत ही मार खाएगा। फिर अशोक सनाया को ढूंढने लगता है और अशोक रमन के पापा से पूछता है कि आपने सनाया को देखा है क्या। रमन के पापा बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है और वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। तभी इशिता के पापा भी कहते हैं कि उसे देखकर बहुत ही सुकून मिलता है, वो अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस संभालती है। फिर अशोक बोलता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अभी सनाया को देखा क्या, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। तभी रमन के पापा और इशिता के पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, ऐसे वे कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इशिता घूंघट डालकर रमन के घर आती हैं। सभी लोग सोचते हैं कि वो शगुन है, लेकिन इशिता होती है। फिर अशोक सोचता है कि सनाया इनके साथ भी नहीं है तो कहाँ है, और वो सनाया को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर सिम्मी सोचती है कि ये अशोक अपनी टांग यहाँ पर नहीं अड़ाए, इसलिए इसको फंसाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाई जाता है कि सिम्मी अशोक से बोलती है कि आपको पता है आप कहाँ पर खड़े हैं। तो अशोक बोलता है कि कहाँ खड़ा हूँ मैं। फिर सिम्मी बोलती है कि आप नजर पट्टी के नीचे खड़े हो, और फिर अशोक ऊपर देखता है और सिम्मी बोलती है कि नजर पट्टी के नीचे खड़ा होना बहुत ही अपशगुन की बात है। तभी वहां पर रमन आ जाता है और रमन बोलता है कि सिम्मी तुम क्या बात बोल रही हो, यदि ये नजर पट्टी के नीचे खड़ा होगा तो क्या इसकी सनाया से शादी नहीं होगी, क्या ये जेल चला जाएगा, क्या ये सड़क पर आ जाएगा। ऐसी बातें रमन कर रहा होता है और रमन बोलता है कि पूरे शहर में बुरी नजर तो इसकी है तो इसको क्या नजर लगेगी, ऐसा रमन कहता है अशोक को। फिर सिम्मी बोलती है कि बुरी नजर नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ा बैड लक। फिर अशोक रमन से कहता है कि तुम्हारी बहन कितने अंधविश्वास की बातें करती है, और वो बोलता है कि अब मैं इसके नीचे खड़ा हो गया ना, चलो बताओ मुझे क्या करना है। तब सिम्मी बोलती है कि करने को तो बहुत कुछ है, तुम गरीबों को दान करो और गरीबों की सेवा करो। और सिम्मी बोलती है कि फिर जाकर ये काला साया हटेगा तुम पर से। फिर अशोक बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैं ये सब नहीं करता। तभी रमन बोल पड़ता है कि यदि तुम कुछ अच्छा काम कर जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। और सिम्मी बोलती है कि बस सेवा की तो बात है, तुम कर लो ना। तभी रमन बोलता है कि सिम्मी तुम ये सब छोड़ो, इसको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। तभी अशोक बोलता है कि चलो बताओ किसको क्या खिलाना है। तभी रमन मन ही मन सोचता है कि सिम्मी इस लंगूर को तो काम पर लगा दिया, लेकिन इशिता कहाँ है। दूसरी ओर गोद भराई शुरू होती है। तभी वहां पर रूही रमन की अंगुली पकड़कर लेकर आती है और बोलती है कि आओ पापा, आपको शगुन माँ के पास बैठना है। तभी निधि रमन से कहती है कि तुम्हें शगुन के पास क्यों बैठना है। तब रमन बोलता है कि मेरे बच्चे का फंक्शन है और बस ये सब फॉर्मेलिटी है, यदि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम कमरे में जाओ और आराम करो, और जैसे ही तमाशा खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर निधि अपने कमरे में चली जाती है। फिर रमन इशिता के पास बैठता है, लेकिन रमन सोचता है कि वो शगुन है, लेकिन असलियत में इशिता होती है जिसने घूंघट डाला हुआ होता है। इशिता रमन के अंगुलियों को टच करती हैं। रमन थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सिम्मी संतोषी की तरफ देखने लग जाता है। सभी लोग स्माइल कर रहे होते हैं और रमन को पता चल जाता है कि उसके पास में इशिता ही बैठी है। फिर रमन भी थोड़ा स्माइल करता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब संतोषी बोलती है कि चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। फिर रस्म शुरू होती है। सारे लोग यानी परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शगुन जो होती हैं अपने ऊपर कंबल डालकर आती हैं और इशिता की गोद भराई को देखती हैं दूर से छुप छिप के, और शगुन बहुत ही खुश होती हैं क्योंकि इशिता और रमन साथ अपनी गोद भराई में साथ बैठे होते हैं। तभी सारिका की नजर इशिता के ऊपर पड़ती है और सारिका सोचती है कि शगुन ने रमन के हाथ क्यों पड़ा है और रमन भी शगुन से दूर दूर रहता है, लेकिन आज इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। फिर सारिका बोलती है कि मुझे भी रस्म करनी है और बोलती है कि मैं भी बच्चे की चाची हूं ना। तब इशिता की माँ जो होती हैं वो बोलती हैं कि यदि तुम अच्छी दुआ दोगी तो रस्म कर लो। तब संतोषी सारिका से बोलती है कि चल आरती की थाली ले और आरती कर।
फिर सारिका आरती करती है और आरती करके सारिका बोलती है कि हमारे यहाँ पर होने वाले बच्चे की माँ को टीका लगाने की रस्म है। सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि घूंघट के अंदर शगुन की जगह पर इशिता होती है। सारिका बोलती है कि मैं शगुन को टीका लगाती हूँ, टीका लगाने से बच्चे की माँ को माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तभी रमन बोलता है कि टीका तो है ही नहीं थाली में। तभी सारिका बोलती है कि मैं मंदिर से लेकर आता हूँ। इशिता रमन बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और सारिका टीका लाने जाती है मंदिर से। और रूही सोचती है कि ये सारिका इशिता की माँ को देख लेंगी, मुझे कुछ करना होगा। जैसे ही सारिका इशिता को टीका लगाने जाती हैं, रूही अपना पैर सारिका के पैर के बीच डालती हैं और सारिका नीचे गिर जाती है। फिर सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं और वधु सारिका से पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। सारिका बोलती है कि मुझे टीका लगाना है, लेकिन वधु सारिका से बोलती है कि तुम टीका बाद में लगा देना। और वधु सारिका को वहां से लेकर चली जाती है और सोफे के ऊपर बैठा देती है और पूछती है कि तुम्हें चोट कहाँ लगी है। और वधु उसका पैर चेक कर रही होती है। तभी सारिका बोलती है कि मुझे चोट हाथ पर लगी है। सारिका बोलती होती है कि मुझे टीका लगाना था और कहती है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही मेरी। तभी इशिता की माँ बोलती है कि चलो चलो, सब कुछ अच्छे से हो गया है आज। फिर रमन इशिता को वहां से लेकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शगुन एक कमरे में होती है और वहां पर इशिता आती है एक थाली को लेकर। इशिता के साथ रमन भी आता है। शगुन इशिता से पूछता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया ना। इशिता हाँ कहती है। फिर इशिता जो होती है वो शगुन की गोद भराई करती है। और दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको एपिसोड? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन इस बार आप जरूर बताइए। अच्छा लगा तो थैंक यू।